संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। गढ़चिरौली के विकास को लेकर दी अहम प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर तीखी बयानबाजी और विरोधाभास देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन हाल ही में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक दिलचस्प और सकारात्मक पहलू पर बात की है। राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की और उनके नेतृत्व में गढ़चिरौली में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को एक अहम उपलब्धि बताया। इसके साथ ही उन्होंने गढ़चिरौली जिले के संभावित विकास को लेकर भी अपनी सकारात्मक राय रखी और इसे पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद बताया। संजय राउत का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ साथ विकास की दिशा और नई योजनाओं पर भी चर्चा हो रही है। राउत ने विशेष रूप से गढ़चिरौली जिले को लेकर कुछ महत्वाकांक्षी विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को महाराष्ट्र का स्टील सिटी बनाने की बात की। यह बयान केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि राज्य के विकास की दिशा में एक नया संदेश देने वाला भी साबित हुआ है। गढ़चिरौली में नक्सलियों का आत्मसमर्पण और फडणवीस सरकार की भूमिका। गढ़चिरौली जिला जो महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में स्थित है, लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहा है। इस क्षेत्र में नक्सलियों का अस्तित्व और उनकी गतिविधियां राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए थे और इन प्रयासों में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संजय राउत ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना की और कहा कि गढ़चिरौली में नक्सलियों के आत्मसमर्पण का यह कदम राज्य सरकार की सफलता है। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक बदलाव है जो न केवल गढ़चिरौली बल्कि पूरे राज्य के लिए भी अच्छा है। राउत ने यह भी कहा कि गढ़चिरौली में नक्सलियों का आत्मसमर्पण राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह बात समझने योग्य है कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण केवल कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। जब नक्सलवाद समाप्त होता है तो विकास कार्यों के लिए रास्ता खुलता है और इस इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, जलापूर्ति जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास अधिक कारगर हो सकते हैं। गढ़चिरौली का विकास महाराष्ट्र के लिए लाभकारी। संजय राउत ने गढ़चिरौली जिले के विकास को लेकर भी अपनी राय दी है और इसे महाराष्ट्र के लिए लाभकारी बताया। राउत का कहना था कि अगर गढ़चिरौली का विकास इस दिशा में हुआ कि यह जिला महाराष्ट्र का स्टील सिटी बन जाए तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। उनका मानना है कि गढ़चिरौली को भौगोलिक स्थिति, संसाधन और प्राकृतिक संपत्तियों को देखते हुए क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बनाया जा सकता है। गढ़चिरौली में कई प्राकृतिक संसाधन हैं और यदि इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह क्षेत्र औद्योगिक विकास का केंद्र बन सकता है। राउत ने कहा, अगर गढ़चिरौली स्टील सिटी बन जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह पूरे महाराष्ट्र के लिए लाभकारी होगा। उनका यह बयान यह संकेत देता है कि राज्य सरकार को गढ़चिरौली की औद्योगिक क्षमता को पहचान कर उसे औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित करना चाहिए। गढ़चिरौली को स्टील सिटी बनाने का विचार बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इसके लिए राज्य सरकार को उद्योग, व्यापार और क्षेत्रीय विकास की दिशा में कई कदम उठाने होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार को गढ़चिरौली में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। संजय राउत का विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। संजय राउत के बयान में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई देता है, जहां उन्होंने विकास के राजनीति से ऊपर रखा है। आमतौर पर राजनीतिक दल एक दूसरे की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन राउत ने फडणवीस के नेतृत्व में गढ़चिरौली में हुए नक्सलियों के आत्मसमर्पण की सराहना की और विकास के मुद्दे पर उनके साथ खड़े होने का संकेत दिया। यह राउत की राजनीतिक परिपक्वता और विकास के प्रति उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।